आज गीता रसधारा के लिए एक बहुत शुभ दिवस है और इसके बारे में आपको बताने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। हमारी टीम के सबसे सीनियर मेंबर हैं, वो हैं श्री घनश्याम दास जी। इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन इस ग्रुप में अभी कई नए सदस्य हैं और उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि घनश्याम जी बहुत वर्षों से हमारे भारतीय गवर्नमेंट के साथ पब्लिशिंग में सीनियर पोस्ट में रह चुके हैं। अभी रिटायरमेंट के बाद वो कई जगह अपने निष्काम सेवा में व्यस्त हैं। हमारी टीम में वो हमारे हिंदी के गुरु हैं और हमको शुद्ध हिंदी में बोलने के प्रोत्साहन करते हैं। अब अगर समता की बात होती है तो उनका चेहरा आप देखिए, मैंने आज तक कभी सुख या दुख कभी नहीं देखा है। हमेशा एक कांस्टेंट स्माइल है उनके चेहरे पे, तो इनसे बहुत कुछ सीखना है। तो बहुत हर्ष के साथ मैं घनश्याम जी को स्वागत करती हूँ। घनश्याम जी, नमस्कार और ओवर टू यू। आप अनम्यूट हो जाइए। सुधा जी, नमस्कार। जो भी सुधा जी ने कहा, मैं उससे थोड़ा बहुत असहमत हूँ। और मैं जो कुछ भी आपके साथ जो है अपनी बात कहने जा रहा हूँ, मुझे जो ये अवसर दिया गया है, इसलिए नहीं कि मैं कोई ज्ञानी हूँ या कोई वक्ता हूँ या गीता जी का ऊपर मेरा अधिकार है। बस सिर्फ मेरे सफेद बालों को देख के उन्होंने जो है मुझे ये दायित्व सौंपा है। आप सबको स्मरण होगा कि 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति के शुभ दिवस पर गीता रसधारा समूह जो है वो आरंभ हुआ था। और आज कल गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर जो है इसने अपने 6 माह पूरे किए। आज जो है श्रावण मास का शुभारंभ भी है, तो ये हर दृष्टि से आज का दिन हम सबके लिए जो है बहुत ही शुभ है। आपको ये भी स्मरण होगा कि हमने जब इस समूह की परिकल्पना की थी तो सोचा था कि 100-200 लोग हमसे जुड़ पाएंगे, लेकिन आप सबके प्रेम और प्यास से और दीप्ति जी की जो है वाचन शैली जो है, उनकी विवेचन शैली जो है, उसके फलस्वरूप आज हम 1300 के लगभग सदस्य इस समूह से जुड़ चुके हैं। हमारा इस समूह के गठन के पीछे कोई ना कोई ईश्वरीय विधान रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के कुछ नहीं हो पाता। और हमारे समूह का जो है जो पहला पहला वो रहा, वो यही कि हमने परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा रचित साधक संजीवनी को जो है अपना आधार माना। कल जैसे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दीप्ति जी ने कहा भी था कि हमारे गुरु तो साधक संजीवनी ही है, और उसी को आधार बना के हम जो है गीता जी का पठन पाठन और मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा जो है इस समूह में जो आप देख रहे हैं कि जो शैली है, उस शैली में उच्चारण तो है, शुद्ध उच्चारण के ऊपर बल तो है, लेकिन सिर्फ शुद्ध उच्चारण बल नहीं है। शुद्ध उच्चारण के साथ उसका अर्थ, भावार्थ, उसका व्यापक अर्थ समझना भी हमारे समूह का उद्देश्य है। हम देखते हैं कि जिस रूप में हम अध्याय पढ़ रहे हैं, उनमें सबसे पहले श्लोक का संबंध क्या है, फिर उस श्लोक को पढ़ के शुद्ध उच्चारण के रूप में उसका शब्दार्थ देखते हैं, पद अन्वय देखते हैं, व्याकरण और संधि का नियम जहां भी जो लगता है उस पर विचार किया करते हैं, फिर उसकी व्याख्या, विवेचन, और अंत में फिर एक बार श्लोक को पढ़कर अगर कहीं वो रहता है तो हम उसके अनुपठन के लिए भी प्रयास करते हैं। और आप देख रहे हैं कि आज तक हमने 87 श्लोक जो हैं वो पूरे किए हैं। 47 पहले अध्याय के
और 40 दूसरे अध्याय के, यानी कि लगभग 12.5% जो है गीता जी का जो है हमारा पाठ जो है पूर्ण हुआ है। हमारी यात्रा लंबी है, हमें पूरा विश्वास है कि इस लंबी चलने वाली यात्रा जो कहीं जाके 2025 के आरंभ में पूरी होगी, आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे, इसी प्रकार हमें अपना सहयोग देते रहेंगे। बीच बीच में हमने कई वो किए, प्रयास किए कि आपके मन को भी जाने, ये भी जान पाए कि जो कुछ हम प्रयास कर रहे हैं वो आप तक कितना पहुंच रहा है। इसके लिए टेकअवेज में हम अपने ही साथियों को, अपने ही साधकों को अनुरोध करते रहे कि वो बताएं कि हमें इस ग्रुप में आके या गीता जी के इस पठन पाठन में हमने क्या सीखा, क्या पाया। इसके साथ साथ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रखा गया और प्रश्नोत्तरी के साथ हमने एक प्रयास जो है लाइव प्रश्नोत्तरी का भी किया, ताकि आपके उत्साह में और वृद्धि हो सके। पिछले कुछ दिनों में आपने महसूस किया होगा कि दीप्ति जी के विवेचन शैली में जो है आमूलचूल परिवर्तन हो गया है, उनकी साधना और बढ़ गई है। वो हमें और सरल शब्दों में अलग अलग जो है आख्यानों के माध्यम से गीता जी के अर्थ को समझाने का प्रयास कर रही हैं। कभी वो रामचरितमानस में चलती हैं, कहीं कहीं महाभारत के जैसे सदग्रंथों को लेती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं तो उनको प्रिय हैं ही, उनके साथ साथ सूरदास जी, मीराबाई, संत कबीर, नामदेव जी, एकनाथ जी और राष्ट्रकवि दिनकर जी जैसे उल्लेखों को लेकर भी वो हमें बताती हैं। साथ साथ जो है विदेशी जो विद्वान हुए हैं, शेक्सपियर जैसे, उन्हें भी बीच में ले आती हैं, जिससे कि गीता की सार्वभौमिकता जो है वो स्पष्ट है कि गीता का जो प्रसार है वो केवल भारत नहीं, अन्य देशों में भी है, किसी और रूप में है। उनकी सतत साधना जो है उसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनको आभार व्यक्त करता हूं और उनको प्रणाम भी करता हूं कि ईश्वर उन्हें और शक्ति दे, जिससे वे अपने कल्याण के साथ साथ हम सबका भी कल्याण कर सके। बहनों भाइयों, आप देखते हैं कि हम प्रश्नोत्तरी जो कार्यक्रम करते हैं, जो पहले उत्साह हम देखते थे प्रश्नोत्तरी में कि प्रश्नोत्तरी का वो खुलते ही 10 मिनट में ही 400-500 तक जो है उसके हल करने वाले जुट जाते थे। लेकिन अब हमें लग रहा है कि वो उत्साह हम में कुछ कम हो रहा है। एक प्रश्नोत्तरी को तैयार करने में ही हमारे साथी जो हैं एक एक श्लोक में से प्रश्न तैयार करने के बाद उनको रिव्यू करते, फिर उनके उत्तर ढूंढते, साधक संजीवनी में जो शब्द उस प्रश्न के लिए आया है वो ढूंढते हैं, और उसके बाद जाके कहीं 30 प्रश्न होते हैं, 30 में से फिर 20 किए जाते हैं या कभी 15 कर लिए जाते हैं। तो इतना श्रम लगता है, और ये श्रम जो है, ये सारा श्रम जो है वो सारा श्रम तभी सार्थक होगा जब आप भी उसी उत्साह के साथ भाग लेंगे, और उसी उत्साह के साथ जो है आप हमें और बल देंगे कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है और आप भी इस साधना में हमारे साथ हैं। हर रविवार को जो है हम जो ये ग्रुप है ओपन करते हैं, एक ओपन मंच की तरह। तो उसमें भी जो हमने सप्ताह में पढ़ा है, बजाय फॉरवर्डेड मैसेज के, अगर हम उस सप्ताह के विषय को लेकर अपने मन के भाव प्रकट करेंगे तो वो और भी अच्छा होगा, और भी हम सबके लिए जो है बहुत सुंदर वो होगा, प्रयास होगा। गीता रसधारा समूह को इन 6 महीनों में आपने जो प्रेम प्यार दिया, स्वयं नहीं औरों को भी इसके साथ जो है आपने जो जोड़ा, उसके लिए गीता रसधारा समूह आपका अत्यंत आभारी है। साथ ही साथ जो है दीप्ति जी और उनके परिवार का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हम सबके कल्याण के लिए
इतना प्रयास कर रही हैं, हर उसमें अनुसंधान करके वो जो आती हैं, और एक 3 दिन के इस सत्र के लिए मुझे लगता है कि वो स्वयं 8 दिन जो है प्रयास करती हैं। गीता रसधारा समूह में हमारे पर्दे के पीछे रह के भी बहुत सारे साथी जो हैं कार्य करते हैं, और वो जो हैं सामने नहीं आते, लेकिन उनके प्रयास जो हैं उनके भी के लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि अगर वो ना हो तो ये रसधारा समूह चलाना जो है संभव नहीं होगा। अंत एक बात जो है मैं और जो कहना चाह रहा था कि हमारे में बहुत से मित्र कहते हैं कि अध्याय 2 जो है बहुत कठिन है। हम साधक संजीवनी पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जो है हम कुछ समझ नहीं पाते। सही बात है, अध्याय 2 बहुत कठिन है। स्वामी जी ने जब अगर आप देखेंगे कि साधक संजीवनी का जो प्राकथन है, उस प्राकथन में उन्होंने स्वयं कहा है, स्वयं बताया है कि जब सेठ जी ने उनसे टीका लिखवानी प्रारंभ की, तो टीका लिखवाने के लिए सबसे पहले उन्होंने उनसे 12वें अध्याय की टीका लिखवाई। 12वें अध्याय में क्योंकि भक्ति योग है, और भक्ति योग को व्यक्ति अपने आप के साथ जो है बहुत सरलता से जोड़ सकता है, इसलिए पहले उनसे अध्याय 12 की टीका लिखवाई गई, जिसे भक्ति योग का, गीता का भक्ति योग कहा गया। फिर 13-14 जिसे गीता का ज्ञान योग कहा गया। फिर 12 और 15 दोनों को मिला के जो है जिसे गीता का भक्ति योग संशोधित रूप कहा गया। उसके बाद जाके 3, 4 और 5 अध्याय जो हैं उसकी टीका लिखाई गई, जिसे प्रकाशित किया गया गीता के कर्म योग के नाम से। फिर 16-17 गीता का जो है संपदा और श्रद्धा। फिर 18 की टीका लिखवाई गई गीता का सार। तब उसके बाद जो है 10 और 11 की टीका लिखवाई गई, जिसमें गीता की विभूति और विश्व दर्शन की चर्चा है। और फिर 7, 8, 9 गीता की राज विद्या। फिर 6 गीता का ध्यान योग, और अंत में जाकर अध्याय 1 और 2 जिसे गीता का आरंभ कहा है, वो लिखवाया गया। तो जब इसकी परिकल्पना टीका के रूप में भी की गई और सबके अंत में अध्याय 2 को रखा गया, तो हम समझ सकते हैं कि ये कठिन तो है, निश्चित रूप से कठिन है। और इसीलिए जो है हम जो है देखते हैं कि अनेकों उदाहरणों के साथ, देश विदेश के उदाहरणों के साथ जो है, अभी एक टिप मैं देख रहा था कि विदेशी जो हमारे विद्वानों के साथ जो है उन्होंने प्लूटो और अरिस्टो का नाम भी लिखा। बिल्कुल ऐसे अनेक आज भी हम देखते हैं, और बिला अलग अलग जो है चार्ट जो है बना के वो प्रस्तुत करती हैं कि किस प्रकार हम समझ सकें। लक्ष्य एक ही है कि हम समझ सकें, लक्ष्य सबका एक ही है कि हम गीता में अगर पढ़ने में रुचि रखते हैं तो उसको पूरा समझ भी सकें। अंत में मैं यही कहूंगा कि प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बहुत उलझा हुआ भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा हुआ है, तर्क करने लगेंगे तो बहुत उलझा हुआ मिलेगा, और भक्ति से चलें तो बहुत सीधा है। गोपियां जो हैं वो किसी प्रकार के दर्शन शास्त्र की ज्ञाता नहीं थी, धर्म मीमांसा भी नहीं पढ़ी थी उन्होंने, शास्त्र भी नहीं पढ़े थे, लेकिन भक्ति के मार्ग को, प्रेम के मार्ग को उन्होंने अपनाया और भगवान को पा लिया था। विचार यानी तर्क से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत निकट है, और नजरों से देखो तो कहीं नहीं, दिखाई नहीं देगा ईश्वर, और अंतर मन से देखो तो हर कहीं है, हर कहीं है। गीता रसधारा समूह की इस अर्धवार्षिकी पर आप सबको पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। अभी ये अर्धवार्षिकी है, वार्षिकी जब होगा तो निस्संदेह हम आपके सहयोग से इसको एक भव्य कार्यक्रम का रूप देना चाहेंगे, जिसमें आपकी सहभागिता भी होगी। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि इसे एक पहला वर्ष जब हमारा पूरा हो तो इसे भव्य आयोजन के रूप में रखा जाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद घनश्याम जी। बहुत अच्छे शब्द बोले आप। महेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि थैंक गॉड, ठाकुर जी को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ईश्वर की कृपा बिन मांगे जो बरसात होती है उस तरह बिन मांगे इतनी बड़ी अनुकंपा, इतनी बड़ी कृपा ठाकुर जी ने की है सभी पे, और दोनों हाथों से बटोर के हमें उसका जितना लाभ ले सकते हैं। कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ बारिश पे भीगना है, अपने आप प्रेम जागृत होगा, अपने आप अपने में भाव भी आते रहेंगे। जैसे मैले गंदे कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालते हैं, कपड़े को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, अपने आप साबुन से धुल के साफ होके बाहर निकलता है। वैसे अपने को सिर्फ रसधारा के रस में डूब के आनंद लेना है, तो अपने आप ही अपना कल्याण निश्चित है। और ठाकुर जी गारंटी दे रहे हैं, दीप्ति जी जैसे माध्यम दे दिया हमें, और बाकी सुधा जी और घनश्याम जी का प्रयत्न तो है। मैं किसी को भी थैंक यू नहीं बोलूंगा, थैंक यू सिर्फ ठाकुर जी को है कि उनकी कृपा है, और ये ऐसी कृपा हम पे बनाए रखे हमेशा। बस यही भाव आ रहे थे तो मैं बोला बोल देता हूँ बीच में कूद के। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा।